हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के फर्स्ट पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। इसमें ऑथर जो होता है वो ब्रिडपोर्ट के एक जंक शॉप में जाता है जहाँ पे उसे एक रोल टॉप डेस्क दिखता है और वो आदमी जो उस दुकान का ओनर होता है उसे बताता है कि जो डेस्क है ये ओक का बना हुआ है और 19th सेंचुरी का है। और ऑथर को भी इसी तरह का एक डेस्क चाहिए था नया, लेकिन वो बहुत महंगे थे इसलिए वो नहीं खरीद पाया था। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग clumsily mended, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। तो उसमें क्या कहता है, लेकिन ये जो डेस्क था वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है और जो उसका रोल टॉप होता है वो जगह जगह से टूटा हुआ था। उसका एक टांग भी जो था वो बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया था और उसके एक साइड पे जलने के स्कॉच मार्क्स में होता है जलने के निशान, तो एक साइड पूरा जला हुआ था। और लेकिन क्या था, ये बहुत कम पैसों में मिल रहा था, इसलिए उसने सोचा कि मैं इसे ख़रीद लेता हूँ और इसे रिस्टोर कर लूँगा। It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. क्योंकि उसको चाहिए ही चाहिए था इसलिए उसने वो ख़रीद लिया और उसने जो रिस्क भी था वो सही हो भी सकता था और नहीं भी, लेकिन उसने ख़रीद लिया और उसको पैसे दिए और उसे घर में ले आया और उसने गैराज के पीछे अपने वर्करूम में रख दिया। और उसने इस डेस्क पे काम करना कब शुरू किया? क्रिसमस की छुट्टियों के टाइम पे उसने इस पे अपना काम करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। उसने जो रोल टॉप था उसको पूरी तरीके से निकाल दिया और उसके जो ड्रॉर्स थे वो भी निकाले। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर क्या होता है? जो डेस्क के ऊपर माइका लगाई जाती है वो, तो वो उखड़ी हुई थी, हर तरफ से उखड़ी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। तो वो जो विनीर था वो उखड़ी हुई थी। किस वजह से उखड़ी थी? वो पानी की वजह से। उसे लगता है, ऑथर को लगता है कि पानी की वजह से ख़राब हो गई है। तो इस तरीके से आग और पानी दोनों ने मिलकर उस डेस्क को ख़राब कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. A secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. फिर क्या होता है कि वो उसको ख़राब हो जाता है। फिर उसमें जो लास्ट ड्रॉर होता है उसमें जैसे आपको पिक्चर में दिखता है कि इसमें 3 ड्रॉर्स होते हैं, 2 तो आराम से निकल जाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला होता है वो जाम हो चुका होता है, निकल नहीं रहा था। तो उसे बहुत कोशिश करता है कि आराम से निकल जाए, लेकिन नहीं निकलता। फिर लास्ट में उसे अपने शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, तो अपने मुक्के की एक साइड से ड्रॉर के ऊपर मारता है जिससे कि वो खुल जाता है और उसके अंदर एक स्पेस दिखाई देता है जिसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर होता है। देयर वॉज समथिंग इन देयर। और उस ड्रॉर के अंदर कुछ होता है। तो वो अपना हाथ डालता है और देखता है कि उसमें एक छोटा सा काले रंग का टिन का बॉक्स होता है। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. फिर क्या होता है, जब वो बॉक्स निकालता है तो उसमें सेलो टेप की हेल्प से एक पेपर चिपका हुआ होता है, उसमें कुछ लिखा होता है। शेकी हैंड राइटिंग का मीन्स होता है हिलते हुए हाथों से उसमें कुछ लिखा होता है। जिम्स लास्ट, उसमें क्या लिखा था? जिम का लास्ट लेटर जो कि जनवरी 25 को 1915 को मिला हुआ था और उसमें ये लिखा हुआ था कि जब मेरा समय आएगा तो ये लेटर भी मेरे साथ दफन कर देना। बरीड का मीन्स होता है दबा देना या दफन कर देना। जब मेरी मौत आए तो ये लेटर भी मेरी मौत के साथ ही दफन कर देना। तो ऑथर कहता है कि मुझे पता है कि किसी का भी लेटर पढ़ना या किसी का सामान को खोलना या देखना गलत बात होती है, लेकिन उसकी क्यूरोसिटी जो थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि वो उसको रोक नहीं पाया। स्क्रपल्स मीन्स होता है कि ऐसी फीलिंग जिसे करने से हेजिटेशन हो, आपको लगता है कि काम गलत है लेकिन फिर भी आपका जो है वो करना चाहते हो, तो वो उसने हिचकिचाते मन से उसको खोलने की इच्छा हो रही थी। और इट यूजुअली डज, और ऐसा होता भी है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एनवेलप। द एड्रेस रीड मिसेस जिम
मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट। और जब वो बॉक्स को खोल देता है तो उसके अंदर एक एनवलप होता है और उसमें एक एड्रेस लिखा होता है मिसेस जिम मैकफर्सन, और उसमें एक एड्रेस होता है 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट, जो कि एड्रेस कहाँ का होता है, डोरसेट का होता है। तो आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड, तो फिर वो लेटर को खोलता है और उसके पेंसिल से टॉप पे एक डेट लिखी होती है, दिसंबर 26, 1914। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है और सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। टिल देन बाय।